What's the show lads और किदा वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज़ ध्रुव। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं कुछ पोर्चुगल को लेके। पोर्चुगल के बारे में आपको थोड़ी सी भाई इन्फॉर्मेशन देता हूँ, स्पेशली अपने लोगों के लिए जो बंदे पोर्चुगल के में रहते हैं या फिर आने का सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पे पक्के हो जाते हैं, पेपर मिल जाते हैं, काम काज कैसा है, सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ लेके ना। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली भाई पोर्चुगल गया था लास्ट वीक, और आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखना। 2 पोर्चुगल की वीडियो डाली है घूमने फिरने की, बट इन्फो मैंने इकट्ठी करी है भाई वहाँ पे अपने बंदों से, लोकल बंदों से जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। क्या हालात है वहाँ के ना, क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो कोई भी चैनल पे नवा आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं पोर्चुगल को लेके। अपनी लैंग्वेज में, अपने देशों में भाई इसको बोलते हैं पुर्तगाल, ठीक है। तो पुर्तगाल के बारे में भाई बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि ये कहाँ पड़ता है भाई। ये यूरोपियन यूनियन में है। स्पेन जो पूरी कंट्री है ना, उसके साउथ वेस्ट में भाई छोटी सी कंट्री है, स्पेन के बीच में ही पोर्चुगल। और ये यूरोपियन यूनियन में है भाई। यहाँ का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऑफकोर्स यूरोपियन यूनियन में है। यूरोपियन यूनियन के सारे पासपोर्ट भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप यूरोप का पासपोर्ट लेके ना अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया घूमने फिरने के लिए ई वीज़ा लेके जा सकते हो। आपको फिज़िकल वीज़ा लेने की लोड़ नहीं है। घर बैठे बैठे आप अपना ई वीज़ा अप्लाई करो और बड़ी बड़ी कंट्रियाँ आप घूम सकते हो। वर्ल्ड की कोई भी कंट्री है ना, अधिकतर भाई इस पे वीज़ा ऑन अराइवल है या फिर आपको फ्री एंट्री है। तो पोर्चुगल का पासपोर्ट भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब बात करते हैं भाई कि अपने देसी भाई लोग जो पोर्चुगल आने की सोच रहे हैं ना कि भाई पोर्चुगल चलते हैं, वहाँ पे पक्के हो जाते हैं, पेपर हो जाते हैं बंदों के, थोड़े सालों में आप अपनी लाइफ सेटल कर सकते हो। तो भाई क्या रियलिटी है, ठीक है। मैं अभी गया तो मैंने देखा कि अपने बंदे हर काम में अपने बंदे वहाँ पे अपने पंजाबी बंदे हो गए, ठीक है, पाकिस्तान से हो गए, बांग्लादेश से हो गए, ठीक है। बहुत बंदे मुझे ऐसे मिले। जिस होटल में वहाँ ठहरा था वहाँ की गार्डनिंग कोई अपना बंदा कर रहा था, ठीक है। जहाँ पे मैंने टैक्सी ली, टैक्सी की तो मैंने 4-5 बारी टैक्सी ली भाई। ऊबर चलाते हैं, बोल्ट चलाते हैं टैक्सी में, वहाँ पे अपने बंदे, ठीक है। रेस्टोरेंट हमने खाना पीना खाया, वहाँ पे अपने बंदे थे। तो हर जगह मतलब लगा लो कि पोर्चुगल कोई साउथ हॉल से कम नहीं रहा अब। पोर्चुगल में आपको साउथ हॉल जैसी फीलिंग आती है जैसे साउथ हॉल यूके में है। वहाँ पे तो पूरा देसी माहौल है ना, वैसे ही सेम भाई फीलिंग आपको पोर्चुगल में जाके आएगी क्योंकि अपने बंदे, देसी बंदे पहुँच बहुत गए हैं वहाँ पे। और भाई सैलरी के बारे में बात करते हैं कि मेरी लोकल बंदों से जो बात हुई है भाई, कितने की सैलरी मिलती है वहाँ पे। मैं कैपिटल में तो नहीं गया, कैपिटल पड़ती है भाई उसकी लिस्बन, ठीक है। मैं था डाउन साउथ में, फेरो में, अल्गार्व रीजन में, ठीक है। वहाँ पे मैं गया तो सबसे पहले बात हुई मेरी ऊबर ड्राइवर के साथ, जो ऊबर की टैक्सी चला रहा था, पंजाब से ही था भाई वो। उससे बात हुई कि लोकल कितनी की सैलरी यहाँ बन जाती है, टैक्सी में कितने के पैसे बन जाते हैं। तो उसने भाई बताया कि अगर आप लिस्बन से बाहर हो ना, कैपिटल से बाहर हो, तो आपको 700-800 यूरो, 900 यूरो मैक्सिमम आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई। एक महीने का, एक महीने का आपका 800-900 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इससे ऊपर नहीं आपको मिलता है अगर आपके पास पेपर नहीं है, अगर आपके पास खाली टीआरपी है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है, और आपके जो कार्ड आने वाले हैं अगले जो 2 साल के बाद, जो फिर आपका 3 साल का कार्ड बनता है ना। तो सैलरी तो भाई ठीक ठाक ही है। आपको क्या बताऊँ कि 700-800 यूरो में। मैंने से ये भी पूछा कि भाई 700-800 यूरो में आपकी सेविंग्स वगैरह, खर्चे वगैरह पूरे हो जाते हैं। बट कह रहा सारा हैंड टू माउथ है, जो आता है भाई वो लग जाता है, क्योंकि खर्चे भी भाई ठीक ठाक है वहाँ पे। घरों के किराए, ठीक है, और अपने खाने पीने के खर्चे, ठीक है। और जिस काम में वो लग रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं, बोल्ट चला रहे हैं, वो आगे किसी और की है तो भाई आधे आधे पैसे शेयर होते हैं, क्योंकि किराया भी जाता है। फिर ऊबर की, बोल्ट की परसेंटेज भी भाई आपको देनी पड़ती है जॉबों की, ठीक है। 20 से 25% लेती है भाई ऊबर और बोल्ट। तो खर्चे तो भाई है वहाँ पे ठीक ठाक। और अगर भाई आप ये सोचोगे ना कि मैं वहाँ पे जाके, ठीक है, 2-3 सालों में अपना कार्ड कूड लेके जॉब अच्छी कर के आप घर पे पैसे भेज सकते हो, तो भाई पैसे भेजना थोड़ा मुश्किल है। मैंने उससे भी यही बात करी थी कि भाई कि आप पैसे भेजते हो घर पे, कह रहा नहीं, कह रहा हमारा खुद का यहाँ गुजारा हो जाए भाई, इतना ही बहुत है। क्योंकि पोर्चुगल में अभी सैलरी वगैरह कम है। वहाँ पे लोग स्पेशली अपने पेपरों के लिए जाते हैं, टीआरपी के लिए जाते हैं, उसके बाद वो सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं 5 साल के बाद। तो अब बात करते हैं कि पोर्चुगल आप जा कर सकते हो भाई। पोर्चुगल आप अगर आपको इंडिया से ही, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपको इंडिया से ही भाई वर्क परमिट मिल गया ना, या अपनी कंट्री से आपको डायरेक्ट वर्क परमिट मिल गया, ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहेगा। वहाँ पे जाके आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको 2 नंबर में भाई आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंडिया से बैठे बिठाए ना आपको वर्क परमिट मिल गया, चाहे उसके थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, बट वो वर्थ इट है। वहाँ पे जाके आप उसी वर्क परमिट में, आपको पता है कि काम
उस कंपनी में आप करो, आपको सैलरी भी देंगे, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि अकामोडेशन भी भाई बीच में देते हैं, मतलब आपका रहना सहना भी बीच में होता है, खाली आपका खर्चा लगेगा खाने पीने का। तो ऐसा कोई अगर आपको जुगाड़ हो जाता है ना अपनी कंट्री से, ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है। और 5 साल आप रुको, 5 साल के बाद वहाँ की आप जो पक्का वाला कार्ड है आपको भी बन जाएगा, और वहाँ पे आप सिटीजनशिप भाई अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अपने लोग भाई 2 नंबर में पहुँच जाते हैं कि कोई कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कोई विजिटर वीज़े पे आ रहा है। तो मेरी जो बात हो रही थी ना वहाँ पे बंदों के साथ, 1-2 दिन में रुका, वो अब ये बोल रहे थे कि भाई सख्ताई बहुत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बंदे आ चुके हैं भाई विदाउट पेपर ना, जो इधर उधर से आते हैं, डोंकी लगा के आते हैं, ठीक है, कोई सर्बिया से रूट लेके आते हैं। तो काफ़ी मुश्किल हो गया है भाई उनको आगे कार्ड कोड मिलना, या कोई आगे काम भी मिलना। काम भी भाई क्योंकि अपने बंदे बहुत हो गए हैं, तो काम सारे अधिकतर जो ऐसा वैसा काम है ना सारा अपने बंदों ने भाई पकड़ लिया है, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट में कर रहा है, कोई टेक में कर रहा है, कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा है, कोई ऊबर ईट्स कर रहा है, सब कुछ भाई अपने बंदे आपको बहुत मिलेंगे वहाँ। तो काम की थोड़ी बहुत दिक्कत है भाई ना पोर्चुगल में इस टाइम। और भाई ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पोर्चुगल में रह रहे हो, कि अगर आप लिस्बन में रह रहे हो कैपिटल में, वहाँ पे आपको 100-200 यूरो थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, 100-150 यूरो मतलब पर मंथ के भाई, वीक के नहीं, पर मंथ के आपको थोड़े ज़्यादा। जैसे फेरो में 700-800 मुझे बोला, ठीक है, 700-800 यूरो भाई कहीं यहाँ बनते हैं मंथली, ठीक है। लिस्बन में क्या होता है कि लिस्बन में आपको मे बी 900 मिल जाए, 950 मिल जाए यूरोज़ पर मंथ, अपना पर मंथ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क है क्योंकि वो थोड़ा कैपिटल हो गया, वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, बड़ा शहर हो गया। और अब बात करते हैं भाई वहाँ की सिटीजनशिप को लेके कि वहाँ पे आप पासपोर्ट कैसे ले सकते हो, ठीक है। देखो 5 साल की रेजिडेंस तो चाहिए, ठीक है। 5 साल के बाद आप वहाँ पे उसकी वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। प्लस उससे पहले मेरे को किसी लोकल ने वहाँ बताया था कि भाई अब लैंग्वेज टेस्ट बहुत लाजमी हो गया, पहले भी था, पहले इतना पूछा नहीं करते थे, ऐसे ही भाई काम आपका बन जाता था, बट अब वो लैंग्वेज टेस्ट का बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से भाई उसका देखते हैं कि आपको, अगर आप पोर्चुगल की सिटीजनशिप ले रहे हो, वहाँ की नागरिकता भाई आप ले रहे हो ना उस कंट्री की, तो वो ये चाहते हैं कि उस बंदे को वहाँ की लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, मतलब जो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज है आपको ज़रूर आनी चाहिए। फ़ेरो में भाई मेरे से बंदे से बात हो रही थी कि वहाँ पे अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई करो तो आपकी विदिन 6 महीने में आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। अगर वही आप चले जाओ लिस्बन में, वहाँ पे साल 1.5 साल 2 साल भी लग रहे हैं आपकी एप्लीकेशन को। तो मेक श्योर करना कि आपने अगर सही तरीके से भाई लेनी है ना, तो पोर्चुगल की जो सिटीजनशिप का टेस्ट है ना भाई, नॉर्मल से होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे इंग्लिश भी हम भाई सीखते ही हैं बाहर आके, तो वैसे ही भाई लैंग्वेज टेस्ट होता है रिटन में, वो आप सीख लें, उसके बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई करें, फिर तो आपकी 100% भाई सिटीजनशिप आ जाएगी। 5 साल रुकने के बाद आप वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। तो भाई मैंने ओवरऑल क्या देखा कि पोर्चुगल के में अगर आप पोर्चुगल जाने की सोच रहे हो ना भाई अपनी कंट्री से, हाँ पक्के ज़रूर आप हो सकते हो, टाइम लगेगा, उसमें भी अब थोड़ी सी सख्ताई कर दी है भाई उन्होंने, लॉ थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए हैं इमिग्रेशन को लेके। बट हाँ, सैलरी के मामले में थोड़ा अभी कम है भाई पोर्चुगल में ना, क्योंकि पोर्चुगल एक ऐसी कंट्री है कि जो टूरिस्ट बेस पे काफ़ी चलती है। जितना टूरिस्ट आएगा उतना वहाँ की जो लोकल चीज़ें भाई वो यूज़ करेंगे, पैसे खर्चेंगे, तो उसमें काफ़ी प्रॉफिट मिलता है भाई पोर्चुगल को ना। और उसके बाद ये है कि हाँ पेपर आपके ज़रूर बन जाते हैं, टाइम लगता है आपको, आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, काम हो जाता है बट लेट होता है आजकल। पहले तो बहुत मतलब फटाफट काम हो जाता था, अब अपने बंदे पहुँच गए, और जो उन्होंने लॉस भाई काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। तो अगर आप भाई पोर्चुगल जाने की सोच रहे हो ना, और ये सोच रहे हो कि पैसे कमाऊंगा, भाई पैसे तो अभी आपके खर्चे पूरे हो जाए इतना ही बहुत है। अभी तो मैं आपको ये कहूँगा स्टार्टिंग के जो 1-2 साल हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप वहाँ पे सेटल डाउन होगे, आपको पता लगेगा कि और चीज़ों में कितने पैसे हैं, फिर बंदा दूसरी चीज़ में मूव आउट करता है कि जिसमें ज़्यादा पैसे हैं, या किसी और सिटी में जाता है भाई, ठीक है। हाँ ये है कि आपको भाई पोर्चुगल की सिटीजनशिप ना 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, उसका फ़ायदा है। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि वहाँ की सिटीजनशिप लेके वो किसी और कंट्री मूव हो जाते हैं, फिर आप किसी और कंट्री में, यूरोप में कहीं भी रह सकते हो विदाउट वीज़ा। जर्मन होगी, फ्रांस होगी, नेदरलैंड्स होगी, बेल्जियम होगी, जो अच्छी अच्छी है, जो सॉलिड कंट्री है मीन्स ना। बट हाँ लैंग्वेज की दिक्कत तो भाई पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं आपको रहेगी, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोलनी कंपेयर टू इंग्लिश। तो भाई लोग ये था आज का छोटा सा व्लॉग अबाउट पोर्चुगल की क्या कुछ है भाई पोर्चुगल में, ठीक है, कितनी की सैलरी है और कैसे सिटीजनशिप वगैरह आप ले सकते हो वहाँ की, ठीक है। और वहाँ के लोकल बंदों से जब मैंने बात करी तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली भाई इसका व्लॉग बनाना चाहिए,
और आपसे शेयर करना चाहिए। और जो बंदा पोर्चुगल जाने के सोच रहा है भाई, ये ब्लॉग उसके लिए है। आप उसको पता लग जाएगा कि भाई मेरे को पोर्चुगल ही जाना है या किसी और कंट्री में मैं जा सकता हूँ कि वहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज का ब्लॉग भाई यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।